नमस्कार। कक्षा नवम एवं दशम दोनों की ही संस्कृत कक्षा में व्याकरण के प्रारंभ में सर्वप्रथम वस्तुतः यह पाठ्यक्रम का विषय नहीं है, फिर भी आप ऊपर जो देख रहे होंगे माहेश्वर सूत्र, इसको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। इनकी सहायता से हम संस्कृत व्याकरण के संधि समास आदि विषयों को सुगमता से सम्यक रूप से पढ़ सकते हैं। माहेश्वर सूत्र जो हैं उनकी संख्या आप देख रहे होंगे 14 है। पूर्व की कक्षाओं में भी आपने इन्हें पढ़ा होगा और कंठस्थ भी किया होगा। संस्कृत व्याकरण की कुंजी है माहेश्वर सूत्र। जैसे किसी भी ग्रह में प्रवेश करने के लिए हमें उसके मुख्य द्वार को खोलना ही पड़ता है। मुख्य द्वार में लगे हुए ताले को उसकी चाबी की कुंजी की सहायता से खोलना पड़ता है। वैसे ही व्याकरण रूपी कक्ष में गृह में प्रवेश करने के लिए हमें माहेश्वर सूत्र रूपी कुंजी का सहारा लेना पड़ेगा और इसकी सहायता से हम सुगमता से व्याकरण रूपी गृह में प्रवेश कर सकेंगे। आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्र और उनसे बनने वाले प्रत्याहारों के बारे में। सर्वप्रथम हम विचार करेंगे माहेश्वर सूत्रों पर। माहेश्वर सूत्र क्या हैं? ऐसा जनश्रुति है कि एक बार भगवान शिव अपना प्रिय नृत्य तांडव कर रहे थे और तांडव नृत्य के समापन पर ऊपर आप श्लोक देख रहे होंगे, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। नृत्य के अवसान पर जब नृत्य की समाप्ति हुई तो भगवान शिव ने अपने डमरू का नाद किया, डमरू को बजाया। कितनी बार? नव पंचवारम, 9 और 5, 14 बार बजाया। वो जो शिव के डमरू के वादन से जो 14 बार उन्होंने उस डमरू को बजाया, उससे जो ध्वनि निकली, वह ध्वनि ही इन 14 माहेश्वर सूत्रों के रूप में आपके सामने है। कालांतर में संस्कृत के अध्येता ऋषि पाणिनि ने इस ध्वनि को सुना और लिपिबद्ध किया। तत्पश्चात उस ध्वनि के द्वारा ही उन्होंने इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 43 प्रत्याहारों की रचना की और उन 43 प्रत्याहारों से ही संस्कृत साहित्य का जितना भी व्याकरण है वो बना हुआ है। पाणिनि के द्वारा जिस व्याकरण की रचना की गई उसे पाणिनीय व्याकरण कहते हैं। पाणिनि ने इन 14 माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही अष्टाध्यायी नामक 8 अध्यायों के संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ की रचना की, जिसमें लगभग 4000 सूत्रों में संस्कृत के व्याकरण को लिपिबद्ध किया गया है। तो अब हम इन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा यह ज्ञात करेंगे कि ये जो ध्वनियां निकली, ये ध्वनियां क्या थीं। भगवान शिव के डमरू से जो ध्वनियां निकली वो वास्तव में, वास्तविकता में तो जो हमारी वर्णमाला है वह ही प्रकट हुई। शब्द की उत्पत्ति जो है वो आकाश और वायु के संयोग से होती है। शब्द जो है वो आकाश तत्व और वायु तत्व के मिलने से बना है। आकाश वायु प्रभावात, आकाश और वायु के प्रभाव से ही जब शब्द हमारे मुंह से भी जो निकलता है
वो भी आकाश और वायु तत्व के संयोग से निकलता है। हमारे उदर में जो निश्चित एक निहित आकाश है वो और वायु मिलकर के ही शब्द का जन्म होता है। तो ऐसे ही भगवान शिव ने अपने उस डमरू के अंदर निहित आकाश तत्व और वायु के संयोग से इन शब्दों की उत्पत्ति की। चलिए हम इन वर्णों की उत्पत्ति और उनके क्रम पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम इनका उच्चारण देखेंगे। आ ई ऊण री लृक ए ओम ऐ औ च ह य व र ट लण य मंगण नम झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स श स र हल इति प्रत्याहार सूत्राणि। यह प्रत्याहार सूत्र है। अब ये जो 14 माहेश्वर सूत्र निकले, इनमें सर्वप्रथम ऊपर के जो 4 सूत्र हैं 1 से और 4 तक, इनमें यहां तक आ से चा पर्यंत तक अच माने स्वर हैं, और फिर 5वें से 14वें तक हा से ला पर्यंत तक हल माने व्यंजन है। सबसे पहले हम ये निश्चित कर लें कि जितने भी इन सूत्रों के अंतिम वर्ण हैं जो हलंत हैं, ये देखिए, आप देखेंगे तिरछी रेखाएं खींची हुई हैं, इन्हें हम हलंत कहते हैं। तो इन हलंत वर्णों को हम काउंट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम उन हलंत वर्णों को हटा देते हैं जिससे कि आप सही से काउंट कर पाएं। आप देख रहे होंगे हमने उन हल वर्णों को अलग कर दिया है। हल माने व्यंजन है और अच माने स्वर है। अब आप देखेंगे पहले सूत्र में आ ई उ स्वर हैं, दूसरे में रील री है, तीसरे में ए ओ, चौथे में ऐ औ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम 2 सूत्रों में। अच माने है स्वर और हल माने है व्यंजन। अब प्रश्न उठता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। आप देखेंगे इसमें आ ई उ, री और ली, 2 सूत्रों में ये जो 5 संख्या हुई है ये हैं ह्रस्व स्वर। संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो 5 तो हो गए ह्रस्व स्वर। इसके बाद ए ओ ऐ औ, ये 4, प्लस आ ई उ और री, इनके दीर्घ, मतलब दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, 4 ये, प्लस 4 ए ओ ऐ औ, ये कुल मिलाकर 8 हो गए आपके दीर्घ स्वर। अब संस्कृत में स्वरों की संख्या हो गई 8 दीर्घ और 5 ह्रस्व, टोटल हो गए कितने? 13। इसका मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि इसके बाद एक और है प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों की संख्या भी 8 है। अब प्लुत स्वरों को कैसे लिखेंगे? ये जो आ है इसके बाद में हम ऐसा हिंदी का 3 लिख देते हैं, सभी जो दीर्घ स्वर हैं उनके बाद में। ये जो ए ओ ऐ औ है वो संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं, क्योंकि आ और ई के मिलने से ए बना है, आ और ऊ के मिलने से ओ बना है। ऐसा ही ये चारों बने हैं, इसलिए ये संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। अब प्लुत स्वरों की संख्या 8 है। जैसे आपने लिखा दिखा होगा
ओम, बहुतायत मात्रा में आपको महर्षि दयानंद की परंपरा में जो आर्य समाजी लोग होंगे वो ऐसे ही ओम का को लिखते हैं। तो ये जो ओम है आप देख पा रहे होंगे, वो ओ के बाद 3 लिखा हुआ है, मतलब ओ का प्लुत उच्चारण करा रहा है। अब प्लुत उच्चारण कैसे समझेंगे, हमने पूर्व में भी आपको बताया होगा कि जब हम चिकित्सक के पास, वैद्य के पास जाते हैं तो वो यहाँ पर हमारी नाड़ी को देखता है, इस जगह पे उंगली रखेंगे और जो ये जो नाड़ी हमारी स्पंदन कर रही, जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे अंगूठे के पास ये 3 उंगलियों को, तो इस जगह पे यहाँ पे ऐसे आपके एक नाड़ी स्पंदन कर रही होगी, टच कर रही होगी। वो जब 3 बार इसको टच करती है उसमें जो समय लगता है वो प्लुत होता है, वो प्लुत उच्चारण, प्लुत मात्रा के उच्चारण का समय। एक बार जब टच करें उतनी देर में आप ह्रस्व स्वरों का वाचन करें, 2 बार करें उतनी देर में दीर्घ स्वरों का, और जब 3 बार आपकी उंगली को नाड़ी आपकी टच करे तो आप प्लुत स्वर का उच्चारण करेंगे। तो ये अभी स्वरों के बारे में आप जाना, और स्वरों की संख्या हो गई 13। अब इसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजनों में जब 4 के बाद 5वें सूत्र पे आएंगे, हा को हम यहां काउंट नहीं कर रहे हैं, या, वा, रा और ला, 5वें और 6ठे में जो ये 4 वर्ण हैं, या, वा, रा और ला, ये कहलाते हैं अंतस्थ। ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। ये ना ही स्वतंत्र रूप से स्वर हैं और ना ही स्वतंत्र रूप से व्यंजन है। ठीक है। अब इसके बाद 7वें सूत्र से जब हम आगे बढ़ेंगे तो सभी इसमें स्पर्श व्यंजन आए हुए, जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, और ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर में आए हुए हैं। या, मा, गा, ड, न सभी वर्गों के वर्गीय व्यंजनों के पंचमाक्षर हैं। का, खा, गा, ग, ङ, चा, छा, जा, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ता, था, द, ध, न, पा, फा, ब, भ, म, सबके पंचमाक्षर हैं। ये सभी के पंचम वर्ण हैं। अगले 8वें और 9वें सूत्र में, जब 8वें 9वें सूत्र में बढ़ेंगे तो झ, भ, घ, ढ, ध, का, खा, गा, घ, चा, छा, जा, झ, टा, ठा, ड, ढ, ता, था, द, ध, पा, फा, ब, भ, सभी चतुर्थ वर्ण। इसके बाद अब पहले 5वें आए, अब चौथे आए, अब आएंगे तृतीय वर्ण। चा, छा, जा, पा, फा, ब, का, खा, ग, टा, ठा, ड, ता, था, द, सभी वर्गीय व्यंजनों के तृतीय वर्ण। इसके बाद अब आएंगे, आप समझ रहे होंगे, द्वितीय वर्ण, का, खा, पा, फा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, यहां तक ये आ गए द्वितीय वर्ण। 11वें सूत्र में द्वितीय और प्रथम दोनों ही हैं, तो था तक द्वितीय आए हैं। अब इसके बाद 11वें और 12वें में चा, टा, ता, का, पा, ये 5 वर्ण जो हैं वो वर्गीय व्यंजनों के प्रथम वर्ण हैं। चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, का वर्ग और पा वर्ग। इसके बाद अंतिम 13वें और 14वें सूत्र में जो 4 वर्ण हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा और हा, ये हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे मुख से ऊष्मा जो है, गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये अष्टाध्यायी जो माहेश्वर सूत्र हैं उनसे पूरी की पूरी आपकी संस्कृत की वर्णमाला निकली हुई है। एक बार हम काउंट कर लेंगे कुल वर्णों की संख्या कितनी हुई है। ऊष्म व्यंजन हैं 4, अंतस्थ हैं 4 और वर्गीय व्यंजन हैं 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो 25 और 8 33 आपके हल अर्थात व्यंजन वर्ण हो गए।
इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे, प्रत्याहारों पे बात करेंगे। अकारादि क्रम में 43 प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार जो है वो वर्णों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। अब किस किस वर्ण से कौन कौन से प्रत्याहार बन रहे हैं? आ से अण, अक, अच, अट, अण, अम, अस, अल, अंत में अल भी लिखा है, आपको दिख जाए इसलिए, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद ई से इक, इच, इण, और ऊ से उक, ए से एंग, एच, आई से आएच, हा से हस, हल, या से यण, यम, यई, य, यर, वा से वस, वल, रेफ, रा से रल, यो से यम, मा से मैं, न से नुम, झा से झस, झस, झय, झर और झल, भा से भस, जा से जस, बा से बस, छा से छौ, खा से खय और खर, चा से चर, चय, और सा से सर और सल। ये 43 प्रत्याहार हैं। अब इसमें हम आपको प्रत्याहार बनाना बता देते हैं कि कैसे आप प्रत्याहार बनाएंगे। मान लीजिए आ से बताया इन्होंने अण, तो अण के लिए क्या करेंगे? आप यहां आएंगे, आ से लेकर के ण तक कौन कौन से वर्ण? हलंत वाले को लेंगे नहीं, तो अण में आ जाएंगे आ, ई, उ। अब अगर हमें अण प्रत्याहार लिखना है तो हम लिखेंगे अण प्रत्याहार में आ, ई और उ, ये 3 वर्ण आएंगे। अभी मान लीजिए अगला प्रत्याहार है अक, तो अक में आ जाएंगे आ, ई, उ, री और री, का पर्यंत तक चले जाएंगे, हलंत वाले को नहीं लेंगे, आ, ई, उ, रील, री आ जाएगा। अच प्रत्याहार आ से चा पर्यंत तक, तो हलंत नहीं ले रहे हैं, आ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ आ जाएगा। अभी मान लीजिए अल प्रत्याहार पूछ दिया जाए आ से ला पर्यंत तक, तो सभी हलंत को छोड़ करके बाकी पूरे वर्ण हम उसमें लिख लेंगे। इधर आप देखेंगे कोई भी प्रत्याहार पूछा गया होगा, मान लीजिए जस प्रत्याहार पूछा गया, तो जस के लिए हम सबसे पहले जा को ढूंढेंगे, ये है और ये सा, तो जा से सा पर्यंत, जा, ब, ग, ड, द, ये इसमें आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इन प्रत्याहारों को लिखना है, समझना है, इन्हें कंठस्थ भी करना है। इसके बाद अकारादि क्रम में जो 43 प्रत्याहार दिए गए इनको लिखना है, और इनका जो विस्तार है, कौन कौन से वर्ण इसमें आएंगे वो भी आप लिखेंगे, और जो भी जिसकी समस्या है वो हमसे पूछेगा। आप इन्हीं प्रकार से माहेश्वर सूत्रों से दे करके और उनको विस्तार को आप लिखते जाएंगे। ठीक है।